देश और राज्यों में निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। निश्चित तौर से उनके इस जायज मांग का हम समर्थन करते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के इसे पारित कर दी। मैं व्यक्तिगत तौर पर और हमारे कांग्रेस पार्टी जो मेरे सभी प्रखंड अध्यक्ष हैं और पूरा राज्य इसका विरोध कर रही है। यह जो देश स्तर पर और एजेंसियों पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इसके पीछे जो मेरा अपना व्यक्तिगत रिसर्च में शोध में जो मैंने पाया कि भाजपा अपने आरएसएस विचारधारा के लोगों को सभी सरकारी संस्थाओं में, सभी एजेंसियों में, सभी आयोग में, यहां तक कि न्याय व्यवस्था में भी अपने विचारधारा के लोगों को बैठा रही है। भाजपा का बहुत व्यापक सोच है। इस देश के हर एक संस्था, हर एक आयोग, हर जगह वह अपने आरएसएस विचारधारा के लोगों को बैठाना चाहती है और बैठा रही है ताकि मनुवादी विचारधारा को इस देश में लागू कर पाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, नफरती और पक्षपाती सोच की वजह से गैर भाजपाई राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए, उन पर आर्थिक शिकंजा कसने के लिए कई प्रकार की कानून को ला रही है, पुराने कानूनों को संशोधन कर रही है। और इसी सिलसिले में इस बार का मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी नफरती और तानाशाही सोच, पक्षपातीपूर्ण सोच की वजह से जो राज्य सरकार को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए इन्होंने जो कानून लाया है वह है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के इसे पारित कर दी। इसका प्रभाव झारखंड जैसे पिछड़ा क्षेत्र लेकिन खनिज संपदाओं से धनी राज्य को आर्थिक शिकंजा कसते हुए, आर्थिक पाबंदियां लगाने का प्रयास करते हुए और इनका सोच जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देना, यह सिर्फ चंद पूंजीपतियों को और धनाढ़ बनाने के लिए, उन्हें और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए और देश और राज्यों के खजाने को और कमजोर करने के नियत से इस तरह की नीतियों को लाई है। इससे राज्य की जनकल्याणकारी योजनाएं सीधे रूप से प्रभावित होंगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने करीब 136 लाख करोड़ जो हमारा हिस्सा है बकाया उससे देने से मना कर रही है। हमारे कई मूलभूत सुविधाओं के लिए जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार से, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ पेयजल योजना, उसका पैसा बकाया है, योजनाएं अधूरी हैं। मनरेगा का पैसा बकाया है, योजनाएं अधूरी हैं। छात्रवृत्ति का पैसा बाकी है, वृद्धा पेंशन का पैसा बाकी है, हमारा जीएसटी का हिस्सा हमारा बाकी है। ये अपने पक्षपातीपूर्ण सोच और तानाशाही नफरती सोच के कारण जो उनके विचारधारा के नहीं है, उन्हें यह परेशान और तंग करने का यह एक सोची समझी साजिश है, जिसका मैं व्यक्तिगत तौर पर और हमारे कांग्रेस पार्टी जो मेरे सभी प्रखंड अध्यक्ष हैं और पूरा राज्य इसका विरोध कर रही है। यह सिर्फ पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी संवैधानिक अधिकारों को जो आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए रहा है, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 कांग्रेस ने लाई थी, जिसमें गांव से और रैयतों से पूछकर इस कानून को
जनहित में लाना था, लेकिन इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में संशोधन का प्रयास किया था और झारखंड में इन्होंने संशोधन किया और इसे लागू भी किया। उसी रीति से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भी इन्होंने संशोधन लाया 2023 में। और ये जो कानून इन्होंने जो बनाया, आप सबों का आश्चर्य होगा, इन्होंने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन लाकर वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन विधेयक 2023 लाकर कानून बनाया। यह वन संरक्षण के नाम पर कानून में संशोधन लाती है और वन और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाने का प्रयास रहा है। और जो हमारी सरकार ने वन अधिकार कानून 2006 लाकर वन का प्रबंधन और वन संरक्षण और पारंपरिक ऐतिहासिक अन्याय जो वनों को लेकर हुआ था, उसका अधिकार हमारी सरकार ने जो दी थी, उसे भी इस वन संरक्षण अधिनियम से प्रभावित हुआ। इनका मकसद साफ है। हमारा केंद्रीय कानून अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो पेशा कानून रहा है, पेशा नियमावली हमने बनाया है, प्राकृतिक संसाधनों का जो अधिकार समुदायों को है, समता जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, और ग्राम सभा गांव के कोऑपरेटिव सोसाइटियों को खनन का और उनको मार्केटिंग का जो अधिकार दिया है, वन अधिकार कानून में बीड़ी पत्ता का जो अधिकार दिया है, इन सभी चीजों को यह रोकना चाहती है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारी सरकार ने जब केंद्र में थे तो किया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाह और नफरती और पक्षपाती सरकार है, यह सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है और बहुत सोची समझी चाल के तहत, मनुवादी व्यवस्था के तहत इस देश को चलाना चाहती है और चंद पूंजीपतियों के हाथों पूरा देश का खजाना को सौंपकर इस देश को दिवालिया घोषित करना चाहती है। और हमारे देश के नाम से जो इन्होंने लाखों करोड़ लोन लिया है, वह इस देश के विकास के नाम पर लेती है, लेकिन सारा पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जाता है। तो भाजपा का लगातार प्रयास रहा है कि चंद पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, यह जनहित के लिए नहीं कर रही है, यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं हमारे देशवासियों से, हमारे देश के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि इसे तानाशाह, अलोकतांत्रिक, पक्षपातपूर्ण और नफरती सरकार को, जो इस देश को फिर से गुलाम लाना चाहती है, हम सबों को जागना होगा। और मैं हमारे राज्य के हमारे जितने भी सांसद हैं, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो इस राज्य को, झारखंड को धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटकर सत्ता में आना चाहते हैं और इस राज्य के अकूत खनिज संपदाओं को अपने चंद पूंजीपति मित्रों को देने का जो साजिश रच रही है, वैसे हमारे इस राज्य के सांसद और हमारे भाजपा के नेताओं से मैं चाहता हूं कि आप इस राज्य के प्रति, जिस माटी का आपको आश्रय दिया है, जिस माटी ने आपको जीने का अधिकार दिया है, खाने का अन्न भोजन दे रहा है, आप अपने इस जमीन के प्रति वफादार होइए और भाजपा का जो आप गुलामी कर रहे हैं उसे आप बाहर निकालिए और जनहित में, राजहित में, देश हित में आप काम कीजिए। ये मांग हम पूरा कोलीबिरा विधानसभा कांग्रेस कमेटी होकर हम कर रहे हैं और यह आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं होगा। हम बहुत जल्द कोलीबिरा विधानसभा होकर कोलीबिरा प्रखंड में एक धारणा बैठेंगे और भाजपा के इस नफरती सोच, तानाशाही सोच के खिलाफ लोगों को जगाएंगे। और यह आंदोलन सिर्फ मेरे विधानसभा तक के लिए सीमित नहीं रहेगा, यह आंदोलन जिला में जाएगा, राज्य में जाएगा और मतलब देशव्यापी आंदोलन भाजपा की इस तरह की नफरती सोच और तानाशाही और
पक्षपाती सरकार के खिलाफ जनता करेगी। इसके लिए हम जनता को प्रेरित करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, ना कि किसी तानाशाह को यह छूट लोकतंत्र में कभी नहीं मिलेगा। और हम संवैधानिक रूप से शासन चाहते हैं, कानूनी रूप से शासन चाहते हैं। यही हमारी सोच और मांशा है, और इसी सोच को लेकर हमारे वीर सपूतों ने, कांग्रेस के हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से और राजशाही शासन से देश को आज़ादी दिलाई है। कल हम सब ने स्वतंत्रता पर्व को मनाया। इस स्वतंत्रता पर्व की सार्थकता तभी रहेगी जब इस तरह के तानाशाह, नफरती और पक्षपाती सरकार को हम केंद्र से हटाएंगे, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा। एक आंदोलन चल रहा है झारखंड में, जो सीजीएल हुआ, जेपीएससी के जो परीक्षा थे उसे रद्द किया गया। सीजीएल के रद्द को मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन पर बैठे हैं। कल तिरंगा यात्रा भी हुई। सरकार इस दिशा में क्या ठोस निर्णय ले रही है ताकि छात्रों का जो आंदोलन है वो सार्थक हो सके? जिस तरह से पूरे देश और राज्यों में हमारे देश और राज्य के कल के जो भविष्य हैं, हमारे युवा बेटे बेटियां हैं, जो अपने रोजगार का हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका मांग है कि रोजगार से संबंधित सभी परीक्षाओं को नियमित किया जाए और निष्पक्ष और साफ सुथरा किया जाए, ताकि होनहार और मेधावी विद्यार्थी, अभ्यर्थी देश सेवा और राज्य सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर पाए। इसको लेकर हमारे देश के युवाओं का मांग रहा है कि देश और राज्यों में निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। निश्चित तौर से उनके इस जायज मांग का हम समर्थन करते हैं, और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी छात्र से जुड़कर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको लेकर। राज्य की हमारी सरकार ने भी झारखंड में भी कुछ परीक्षाओं में गड़बड़ियों का संदेह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने नियमित जो रिव्यू बैठक में पता चला, और उन्होंने राज्य की जो एजेंसी, जांच एजेंसी है सीआईडी को उन्होंने लगाया, और जांच में उनके अंदेशे के अनुरूप सही में गड़बड़ियां सामने आई, और आज हमारा सीआईडी ने सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। कई बड़े चेहरों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और जितने भी अभी हैं उनको गिरफ्तारियां होंगी। यह जो देश स्तर पर और एजेंसियों पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इसके पीछे जो मेरा अपना व्यक्तिगत रिसर्च में, शोध में जो मैंने पाया कि भाजपा अपने आरएसएस विचारधारा के लोगों को सभी सरकारी संस्थाओं में, सभी एजेंसियों में, सभी आयोग में, यहां तक कि न्याय व्यवस्था में भी अपने विचारधारा के लोगों को वह बैठा रही है। यह सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, यह सिर्फ रोजगार को बेचने का सिर्फ मामला नहीं, यह तो बहुत छोटा मामला है। भाजपा का बहुत व्यापक सोच है। इस देश के हर एक संस्था, हर एक आयोग, हर जगह वह अपने आरएसएस विचारधारा के लोगों को बैठाना चाहती है और बैठा रही है, ताकि मनुवादी विचारधारा को इस देश में लागू कर पाए और पूरा देश को अपने कब्जा में कर पाए। जब तक वह अपने लोगों को हर जगह पर नहीं बैठाएगी, लोकतंत्र को कभी भी खत्म नहीं कर पाएगी। भाजपा का सोच लोकतंत्र को खत्म कर इस देश को तानाशाही सरकार के हाथों फिर से गुलाम बनाने की सोच है। इसलिए मैं खुद झारखंड में हमारे आंदोलनरत, हमारे देश के कल के भविष्य के लोगों के साथ मैं खुद हॉस्पिटल में जो अनशन थे उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिला। उन्होंने जो जानकारियां दी, उनका कहना है हमारा आंदोलन तो
संवैधानिक रूप से था, हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भाजपा के लोग, भाजपा के संगठन के लोग आकर हमारे आंदोलन को कमजोर किया। उनकी इस उद्दंडता के कारण, इस साजिश के कारण हम कई लोगों को मार खाना पड़ा। यह आरोप हमारे झारखंड के बच्चे लगा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि विधायक दादा, आप लोग ऐसे तानाशाह सरकार के चंगुल से देश को बचाइए, हम लोगों को बचाइए, वे गुहार लगा रहे हैं। और हम लोगों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, हम अपने पार्टी पदाधिकारियों से भी बात किया और परसों ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम भी इन सभी बातों को जान रहे हैं, उनके तक भी ये बातें पहुंच रही हैं और बहुत जल्दी हमारी सरकार की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक फिर से कमेटी बनेगी और इससे तानाशाही विचारधारा और नफरती विचारधारा के द्वारा जो नफरत फैलाया जा रहा है, अराजकता की स्थिति ला रहे हैं, इन सभी चीजों को ठीक। कोई भी आरोप लगाता है तो हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, वह जांच करती है। कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे नहीं उड़ती है हमारी सरकार, पहले देखती है कि हमारा कान है या सही में कौवा ले गया। तो उसमें जांच में थोड़ा सा विलंब होता है, समय लगता है, इसलिए धीरज रखें। कोई भी भ्रष्टाचारी या देशद्रोही जो संविधान को, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, कोई भी नहीं बचेगा। आज इसमें भाजपा सीआईडी को छोड़ सीबीआई का क्यों मांग कर रही है? आप पिछले जांच को देख लीजिए, जब भाजपा की सरकार थी, जांच में सीबीआई ने आरोपियों को चिन्हित किया, लेकिन आरोपी आज भी सब 20 साल 22 साल हो गए, सब बाहर है। भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को अपने फायदे के लिए उपयोग करती है और इसीलिए वह चाह रही है, क्योंकि यह जांच भाजपा के गिरबान तक पहुंच रही है, इसलिए वह जांच को प्रभावित करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए सीबीआई की मांग कर रही है। 2 उदाहरण मेरे पास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के, जिन्हें बिना आरोप के, बिना गलती के 6 माह तक जेल में रखा। आदिवासी मुख्यमंत्री को, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के मंत्री को अपने संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर 6 महीना तक बिना कारण के, बिना दोष के जेल में रखा। उसी तरह से दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी को भी आज उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया और उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया गया, दिल्ली के सरकार पर कब्जा कर लिया गया। आज केजरीवाल पर जो आरोप लगे, उनके निजी संस्थाओं के, मैं निजी संस्था उपयोग कर रहा हूं, चूंकि वह निजी उपयोग के लिए कर रहे हैं, केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा केजरीवाल को बदनाम किया गया, उन्हें जेल डाला गया और उन संस्थाओं के चलते आज दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। तो भाजपा केंद्रीय संस्थाओं से जांच कराने का इसलिए मांग कर रही है, कहे कि वह जानती है कि केंद्रीय संस्थाएं निष्पक्ष नहीं है, भाजपा के गुलाम है, वे भाजपा के निर्देश अनुसार वे काम करते हैं, इसीलिए सीआईडी के जगह सीबीआई की मांग कर रही है। लेकिन हमारी सरकार की एजेंसी जो सीआईडी अगर कहीं पर पक्षपात कर रही है, निष्पक्ष नहीं है, आप हमें बताएं, हम हमारे एजेंसियों को नियंत्रण में रखना जानते हैं। हम अपने हित में अपने एजेंसियों को उपयोग नहीं करते हैं, हम तो स्वतंत्रता छोड़ दिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहां कह दिया, यहां तक कह दिया, अगर जांच मेरे दरवाजे तक पहुंचती है तो मैं उस जांच को स्वीकार करता हूं। इससे बड़ा साफ सुथरी विचार और भाजपा वाले क्या दे सकते हैं? हम निष्पक्ष जांच की मांग का हम समर्थक हैं और यह देश को अराजकता की स्थिति से हम छुटकारा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मानसा और सोच यह है कि जहां शांति है वहीं उन्नति होती है और अराजकता की स्थिति में देश का विकास अवरुद्ध होगा। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे देश और राज्य के बेटे बेटियों से कि आप धीरज रखें, संयम रखें।
हमें आप सबों ने आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए, आप सबों को रोजगार देने के लिए चुना है। हम अपने कर्तव्यों को, अपने जवाबदेहियों को निभाएंगे, लेकिन धीरज और संयम की आवश्यकता है। सबों को जोहार, धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in